एक बार फिर आप सभी भाई बहनों को नमस्कार करते हैं। जितने भी मित्रगण हमारे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को एक बार पुनः नमस्कार करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इसके पहले भी हमारे 2-3 क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने अभी उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उन क्लासेस को देख लीजिए, जिससे आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को कवर हो जाए। चलिए दोस्तों, हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए अकबर ने किया था, बाबर ने किया था, हुमायूं ने किया था या फिर औरंगजेब ने किया था, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, बाबर ने किया था इसकी स्थापना। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है आपसे, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था, वो आपको बताना है। 1556 ईस्वी में हुआ था, 26 ईस्वी में हुआ था या फिर 1761 ईस्वी में हुआ था या 1707 ईस्वी में हुआ था, वो आपको बताना है। तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था प्रथम वाला वो 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, वो आपको बताना है। तो इनकी आत्मकथा का नाम तो बाबरनामा आत्मकथा थी। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, मोती मस्जिद किसने बनवाई, वो आपको बताना है। तो मोती मस्जिद जो है हमारे औरंगजेब ने बनवाई थी। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है हमारा, हुमायूं ने किससे हारकर भारत को छोड़ा, वो आपको बताना है। तो हुमायूं जो है वो हमारे शेरशाह सूरी से हारकर भारत को छोड़ दिए थे। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है, शेरशाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था शुरू की, वो आपको बताना है। तो शेरशाह सूरी ने हमारी सड़क व्यवस्था को शुरू की थी। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, वो आपको बताना है और कब हुआ था। तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, उनका जन्म अकबर का। और उनका जन्म स्थान क्या था वो भी याद होना चाहिए कि उनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाबर ने भारत में पहली लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी, वो आपको बताना है। तो बाबर जो था वो इब्राहिम लोदी के बीच अपनी भारत में प्रथम लड़ाई उनके खिलाफ लड़ी थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्यों चलते। तो अगला नंबर कर रहा है प्रश्न हमारा, अकबर के संरक्षक कौन थे, वो आपको बताना है। तो इनके संरक्षक बैरम खां जे थे। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था, वो आपको बताना है। तो द्वितीय पानीपत का युद्ध हमारा 1556 ईस्वी में हुआ था। इसके पहले हमारा यहाँ पर प्रश्न आया था कि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ है और द्वितीय युद्ध भी इसके बाद पूछा गया था। आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए द्वितीय युद्ध भी यहाँ पे पूछा हुआ कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, वो आपको बताना है। तो यह युद्ध द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों को यह भी याद होना चाहिए कि इसके साथ जो ये युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हमारा 11 नंबर आपसे कह रहा है, अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया था, वो आपको बताना है। तो अकबर जो है वो उन्होंने हमारा दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर 12वां नंबर प्रश्न हमारा आपसे कह रहा है, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था, वो आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था वो अबुल फजल जी थे। अभी तक जितने भी मित्रगण हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन जो थी वीडियो लाई गई हैं आपके एग्ज़ाम से संबंधित वो आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिए जो भी क्लासेस हो चुकी हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न कर रहा है हमारा आपसे कि अकबरनामा किसने लिखा, वो आपको बताना है। तो अकबरनामा जो है हमारे अबुल फजल जी ने लिखा था। अगला नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 14वां नंबर, फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर फतेहपुर सिकरी बनवाया था। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हुमायूं के पिता कौन थे, वो आपको बताना है।
तो इनके पिता ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाबर जी थे। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है आपसे 16वां नंबर कह रहा है प्रश्न कि जहांगीर का असली नाम क्या था वो आपको बताना है। तो इनका असली नाम जो था वो सालिम था। अगले नंबर प्रश्न की दोस्तों बढ़ते हैं। तो अगला नंबर 16वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी वो आपको बताना है। तो तुजुक ए जहांगीरी जो जहांगीर ने लिखा था, जैसा कि इनके नाम से ये पता चल रहा है कि जहांगीरी किसने लिखी थी तुजुक ए। तो जहांगीर आपको याद रखना ट्रिक की सहायता से। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया वो आपको बताना है। तो ताजमहल शाहजहां जी ने बनवाया था। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर कह रहा है प्रश्न हमारा बाबर का मूल स्थान कहाँ था वो आपको बताना है। तो इनका जो मूल स्थान था वो उज्बेकिस्तान में था। इनका जो मूल स्थान था, मेन स्थान था, वो इनका उज्बेकिस्तान में था। चलिए अगले नंबर 20वें नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो 20वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है आपसे ताजमहल कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो ताजमहल हमारा आगरा नामक स्थान पर स्थित है। अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला नंबर 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः शुरू किया वो आपको बताना है। तो औरंगजेब ने जो है वो हमारे जजिया कर को पुनः इन्होंने शुरू किया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर 22वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि औरंगजेब का शासनकाल क्या था वो आपको बताना है। जो इनका शासनकाल था वो कब से कब तक चला वो आपको बताना है। तो इनका शासनकाल जो है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इनका शासन काल चला। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाल किला किसने बनवाया वो आपको बताना है। तो लाल किला जो शाहजहां जी ने बनवाया था। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर 24वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मन सदबादारी प्रणाली किसने शुरू की वो आपको बताना है। जो हमारी मन शब्दारी प्रणाली थी वो किसने शुरू किया था वो आपको बताना है। तो अकबर जी ने हमारे मन शब्दारी प्रणाली शुरू किया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टोडरमल किससे संबंधित है वो आपको बताना है। जो हमारा टोडरमल है किससे संबंधित है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजस्व से संबंधित है। 26वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर प्रश्न हमारा आपसे कह रहा है कि बीरबल किसके दरबार में थे वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीरबल जो थे हमारे अकबर के दरबार में थे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों हमारा तानसेन किस क्षेत्र से जुड़े थे वो आपको बताना है। तो तानसेन जो है हमारे संगीत के क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले नंबर प्रश्न हो जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा 28वां नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है आपसे नूरजहां किसकी पत्नी थी वो आपको बताना है। तो नूरजहां जो है हमारी जहांगीर की पत्नी थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा आपसे कर रहा है 29वां नंबर प्रश्न है कि मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी वो आपको बताना है। तो इनकी आधिकारिक भाषा जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फारसी भाषा इनकी आधिकारिक भाषा थी। चलिए 30वां नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। तो 30वां नंबर प्रश्न हमारा आपसे कह रहा है कि मुगल शासन की इकाई क्या थी वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इनकी मुगल प्रशासन की मूल इकाई जो थी वो सूबा इनकी इकाई थी। चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा 31वां नंबर प्रश्न है कि हुमायूंनामा किसने लिखा वो आपको बताना है। तो हुमायूंनामा जो है हमारे गुलबदन बेगम जी ने लिखा था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था वो आपको बताना है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही होगा, बहादुर शाह जफर जी हमारे मुगल वंश के अंतिम शासक। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हमारा 34वां नंबर प्रश्न का रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया वो आपको बताना है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा, बहादुर शाह जफर जी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर 35वां नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है दीवान ए आम का उपयोग किसके लिए होता था वो आपको बताना है। तो इनका उपयोग ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आम जनता के लिए शुरू किया था। आम जनता से मिलाना इनका दीवान ए आम का उपयोग किया जाता था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते। तो अगला नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है दीवान ए खास का उपयोग किसके लिए होता था वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी सही होगा, विशेष दरबार के लिए दीवान ए खास का उपयोग होता था। देखिए इसके पहले भी प्रश्न जो है वो भी आपका दीवान ए आम का उपयोग किसके लिए कहा जाता था, और इसमें जो है आपका 36वां नंबर है वो दीवान ए खास है। यहाँ पे आपको देख रहा होगा, यहाँ पे खास के स्थान पे यहाँ पे आम दिखाई दे रहा है, और इसमें नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे खास दिखाई दे रहा है आम के स्थान पे। चलिए अगले नंबर प्रश्न अगला नंबर प्रश्न हमारा 37 नंबर प्रश्न का रहा है इबादत खाना की स्थापना किसने की वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अकबर ने हमारे इबादत खाना की स्थापना शुरू की थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हमारा सूबेदार किसे कहा जाता था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रांतीय गवर्नर को सूबेदार कहा जाता था। चलिए अगले नंबर प्रश्न अगला नंबर प्रश्न हमारा आपसे कर रहा है 39वां नंबर प्रश्न है आपसे कि मनसब का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही होगा, पद मनसब का अर्थ होता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा 41वां नंबर कर रहा है आपसे कि जामा मस्जिद किसने बनवाई वो आपको बताना है। तो जामा मस्जिद जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, शाहजहां जी के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हमारा आपसे कह रहा है कि शालीमार बाग किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जहांगीर से संबंधित है, जो कि हमारा शालीमार बाग बनवाया था इन्होंने। चलिए अगले नंबर प्रश्न अगला नंबर प्रश्न हमारा आपसे कह रहा है 43 नंबर की चित्रकला का उत्कर्ष किस काल में हुआ था वो आपको बताना है। तो चित्रकला का उत्कर्ष जो है हमारा जहांगीर काल में हुआ था। चलिए दोस्तों आज के इस प्रश्न में हम आपसे जहांगीर से संबंधित जो इनका शासन काल है और इसने क्या बनवाया, कौन सा महल बनवाया, इससे संबंधित आपको पूरे के पूरे प्रश्न आपको निचोड़ यहाँ पर मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना जिनकी प्रश्नों की है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। 44वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि संगीत का उत्कर्ष किस काल में हुआ था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अकबर काल में जो हुआ था हमारे संगीत का उत्कर्ष हुआ था। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 45वां नंबर, मुगल स्थापत्य शैली क्या थी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, इंडो इस्लामिक जो मुगल स्थापत्य शैली है इनकी। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारा आपसे कह रहा है रुपया प्रणाली किसने शुरू की वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शेरशाह सूरी के द्वारा हमारे रुपया प्रणाली शुरू की थी। 40वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जहांगीर क्या थी वो आपको बताना है। 40 नंबर प्रश्न जहांगीर नहीं है, वहाँ पे जागीर क्या थी वो आपको बताना है। तो जागीर भूमि अनुदान था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जागीर क्या थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा कि परगना क्या थी वो आपको बताना था। परगना जो था हमारा जिला स्तर था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
48वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा कि अकबर की राजधानी क्या थी, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फतेहपुर सिकरी अकबर की राजधानी थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है औरंगजेब का मकबरा कहाँ था, वो आपको बताना था। जो इनका मकबरा है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खुलदाबाद में इनका मकबरा औरंगजेब जी का स्थिर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है। चलिए दोस्तों हमारे 50 प्रश्न आप लोगों के सामने पूरे हुए। अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 55वां नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है मुगल पतन का मुख्य कारण क्या था, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही होगा, कमजोर उत्तराधिकारी मुगल पतन का मुख्य कारण था। जो हमारा मुगल थे उनके पतन का मुख्य कारण यही था कि उनके अधिकारी कमजोर थे, जो उनके सैनिक थे उत्तराधिकारी वो कमजोर थे, जो युद्ध में लड़ नहीं पाते थे अच्छी तरीके से। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है औरंगजेब का दूसरा नाम क्या था, वो आपको बताना है। तो इनका नाम ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आलमगीर था औरंगजेब का नाम दूसरा, आलमगीर। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। तो 52 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है शराब पर प्रतिबंध किसने लगाया, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, औरंगजेब ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए ये काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया था अपने शासनकाल में कि इन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है सेना प्रमुख मुगल काल कौन था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मीर बख्शी जो थे सेना का प्रमुख था। अगला नंबर प्रश्न आपसे 54 नंबर प्रश्न कि दीवान किससे संबंधित था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही होगा, वित्त से संबंधित था हमारा दीवान। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारा आपसे कर रहा है काजी क्या था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, काजी न्यायाधीश था। 56 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है भूमि माप की इकाई क्या थी, वो आपको बतानी है। तो भूमि की इकाई जो थी उसकी माप बीघा थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है, आपके सामने दिखाई दे रहा कि दहलासा प्रणाली किसने शुरू की थी, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका दहलासा प्रणाली जो है कर व्यवस्था से संबंधित है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है टोडरमल किससे संबंधित है, वो आपको बताना है। तो टोडरमल जो है हमारे राजस्व से संबंधित थे। अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है खालसा भूमि क्या थी, वो आपको बताना है। तो खालसा भूमि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शाही भूमि थी। दोस्तों अभी जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी उपस्थिति जो है अपने अंगूठे के माध्यम से व्यक्त कीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ पर उपस्थिति जो है आपके अंगूठे के लाइक बटन से ही हम जानेंगे कि आपने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दी है। अभी जिन्होंने अभी क्लासेस को इसके पहले क्लासेस और हो चुकी हैं 2-3 क्लासेस, आप लोगों ने अभी क्लासेस को उनको नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा कि मुगल शब्द से आया, वो आपको बताना है। तो मुगल शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मंगोल शब्द से मुगल शब्द आया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा कि डाक व्यवस्था सुधारक कौन था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका आंसर शेरशाह सूरी जो था डाक व्यवस्था सुधारक लाया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है राजधानी का स्थानांतरण किसने शुरू किया था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद इसकी राजधानी को स्थानांतरण कर दिया। देखिए यहाँ पे राजधानी का स्थानांतरण किसने किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और आपको ये भी घुमाकर पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है किस राजधानी का स्थानांतरण किया था। तो वो राजधानी जो थी वो हमारी दौलताबाद थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूरत बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध था, वो आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यापार के लिए सूरत बंदरगाह हमारा प्रसिद्ध था। अभी जानते हैं आप सभी लोग कि जो हमारी बड़ी बड़ी जो है व्यापार किए जाते हैं वो समुद्री मार्ग के द्वारा ही व्यापार किए जाते हैं। अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 63 नंबर प्रश्न, मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका फारसी भाषा मुगल काल की आधिकारिक भाषा थी। अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि जमींदार कौन था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भूमि का स्वामी था, भूमि स्वामी जमींदार। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पटवारी का कार्य क्या था वो आपको बताना है। इसका कार्य जो था ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेखा जोखा के लिए इसका पटवारी का कार्य था। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वहाँ पे ये कलर हो गया है, तो सॉरी यहाँ पर रेड हो गया था, येलो हो गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यहाँ पे लेखा जोखा के लिए हमारा पटवारी का कार्य था। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि आइन ए अखबारी किसके लिए लिखा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अबुल फजल और आइन ए अखबारी लिखा था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अबुल फजल। अगले नंबर प्रश्न अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मुगल व्यापार किस पर आधारित था वो आपको बताना है। तो मुगल व्यापार जो है वो सड़क और समुद्र दोनों पर आधारित था। जो यह व्यापार होता था वो सड़क के द्वारा भी होता था और समुद्रों के द्वारा भी होता था। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि अकबर की नीति क्या थी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सहिष्णुता अकबर की नीति थी। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। अकबर का जन्म अमरकोट नामक स्थान पर हुआ था। अगले नंबर प्रश्न अगला नंबर कह रहा है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सीढ़ी से गिरकर इनकी मृत्यु हुमायूं की हुई थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था वो आपको बताना है। तो जिंदा पीर जो है हमारे औरंगजेब साहब जी को कहा जाता है जिंदा पीर। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसने बनवाई वो आपको बताना है। तो शेरशाह सूरी जी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना जो बनवाई थी उन्होंने बनवाया। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि प्रश्न की सबसे बड़ी रोड का नाम बताइए वो कौन सी है। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे बड़ी रोड कौन सी है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सराय क्या थी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, सराय एक विश्राम स्थल है। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है बाबर का मकबरा कहाँ है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काबुल नामक स्थान पर बाबर का मकबरा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है फौजी किससे संबंधित थे वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फौजी जो है कविता के लिए कविता से संबंधित थे। चलिए अगले नंबर प्रश्न तो दोस्तों पढ़ते हैं। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा आने वाली अपडेट आप लोगों के पास पहुँचती रहे। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक था। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर जहांगीर ने किसका सिक्का बनवाया वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चित्र का सिक्का जहांगीर ने बनवाया था। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है जहांगीर का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विश्व विजेता जहांगीर का अर्थ है।
अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है शाहजहां का आलसी नाम क्या था, वो आपको बताना है। असली नाम जहांगीर जो है उनका आलसी नाम नहीं, वहाँ पे उनका असली नाम वो क्या था वो आपको बताना है। तो जहांगीर का जो है असली नाम है खुर्रम। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है 81 नंबर आपसे कह रहा है कि मंदिर नीति किसने कठोर की, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। औरंगजेब ने हमारी मंदिर नीति को कठोर की थी। अगला नंबर प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके लिए आया है सबसे अधिक विद्रोह किसके समय हुआ था, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। औरंगजेब के समय सबसे अधिक विद्रोह हुआ था। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है 83 नंबर प्रश्न राजपूत नीति किसने अपनाई, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अकबर ने राजपूत नीति को अपनाई थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है जोधा भाई किसकी पत्नी थी, वो आपको बताना है। तो जोधा भाई जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो अकबर की पत्नी थी जोधा भाई। चलिए अगले नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है हवलदार क्या था, वो आपको बताना है। हवलदार सैनिक था। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। तो दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है नक्शा किससे संबंधित है, वो आपको बताना है। तो नक्शा जो है हमारे ऑप्शन नंबर बी सही होगा मानचित्र से संबंधित है। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कारखाना क्या था, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा शाही कार्यशाला कारखाना था। अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है दरोगा का क्या कार्य था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा निगरानी के कार्य इनका दरोगा का कार्य था। अगला नंबर प्रश्न करते तो अगला नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मीर बख्शी किससे संबंधित था, वो आपको बताना है। तो मीर बख्शी जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा सेना से संबंधित था। अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि खिलत क्या था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा सम्मान वस्त्र जो तो वो खिलअत था। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है 91 नंबर सूबेदार किसका प्रमुख था, वो आपको बताना है। तो सूबेदार जो था वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रांत का सूबेदार उनका प्रमुख था। अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है दोस्तों 92 नंबर प्रश्न कि मनसबदार क्या था, वो आपको बताना है। तो मनसबदार जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा अधिकारी था। अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है 93 नंबर की खजांची का क्या कार्य था, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा खजांची का कार्य था खजाना के लिए था। यहाँ पे खजांची का कार्य था। चलिए अगले नंबर प्रश्न कर रहा है आपसे कि कोतवाल किससे संबंधित था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कोतवाल कानून व्यवस्था से संबंधित था। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है दोस्तों मुगल चित्रकला किसने प्रभावित की थी, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा मुगल चित्रकला जो है फारसी ने प्रभावित की थी। अगला नंबर प्रश्न है आपसे कि पानीपत कहाँ स्थित है, वो आपको बताना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा हरियाणा नामक स्थान पर पानीपत स्थित है। अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे करा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, वो आपको बताना है। तो इनका मकबरा जो दिल्ली नामक स्थान पर इनका हुमायूं जी का मकबरा स्थित है। अगला नंबर प्रश्न आपसे करा कि लाल किला कहाँ पर स्थित है, वो आपको बताना है। तो लाल किला दिल्ली नामक स्थान पर लाल किला स्थित है। 99 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पर स्थित है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा आगरा नामक स्थान पर फतेहपुर सीकरी स्थित है। यही दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है 100 नंबर प्रश्न जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, वो आपको बताना है उसका स्थान।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दिल्ली नामक स्थान पर हमारा जामा मस्जिद स्थित है। चलिए अगला नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे करा जोधाबाई किसकी पत्नी थी, वो आपको बताना है। तो जोधाबाई जो है हमारी अकबर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए तो अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि औरंगजेब के पिता कौन थे, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शाहजहां औरंगजेब जी के पिता थे। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है जहांगीर के पिता कौन थे, वो आपको बताना है। तो इनके पिता ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अकबर जी थे। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर कह रहा है कि हुमायूं के पिता कौन थे, वो आपको बताना है। तो हुमायूं के पिता भी बाबर थे। इसके ऊपर वाला प्रश्न यहाँ पे जहांगीर के पिता के बारे में पूछा गया है। तो इसके नीचे वाले प्रश्न में जो हमारा 104 नंबर प्रश्न है कि हुमायूं के पिता कौन थे, वो आपको बताना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि अकबर के पिता कौन थे, वो आपको बताना है। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न आपसे कि पिता से ही संबंधित पूछा गया आपसे। तो अकबर के पिता जो थे हुमायूं थे। चलिए अगले नंबर प्रश्न। अगला नंबर कह रहा है आपसे कि नूरजहां किसकी पत्नी थी, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जहांगीर की पत्नी थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहना है कि मुमताज महल किसकी पत्नी थी, वो आपको बताना है। तो मुमताज महल जो है शाहजहां की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है 108वां नंबर प्रश्न है कि दीन ए इलाही किसने शुरू की थी, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अकबर ने शुरू की थी, दीन ए इलाही शुरू की थी। 109 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आइन ए अखबारी किस विषय पर है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रशासन विषय पर आधारित है। अगले नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आपसे करा कि तुजुक ए जहांगीर किसकी आत्मकथा है, वो आपको बताना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जहांगीर की आत्मकथा है। अगला नंबर प्रश्न है कि बाबरनामा किसने लिखा, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाबरनामा लिखा था। 112वां नंबर प्रश्न है हुमायूं नामा किसने लिखा था, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सही होगा, गुलबदन बेगम जी ने आत्मकथा जो हुमायूं नामा लिखा था। 113वां नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है अकबरनामा किसने लिखा, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अबुल फजल जी ने अकबरनामा लिखा था। 114वां नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था वो 1857 ईस्वी में इनका अंत हुआ था। अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बहादुर शाह जफर जी थे हमारे अंतिम मुगल शासक। अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था, वो आपको बताना है। तो बहादुर शाह जफर जो है उनको रंगून नामक स्थान पर भेजा गया था। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है आपसे कि मुगल राजधानी की शुरुआत में कहाँ थी, वो आपको बताना है। जो मुगल की राजधानी थी वो शुरुआत में किस नामक स्थान पर थी, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आगरा नामक स्थान पर मुगल की राजधानी शुरुआत में स्थित थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हरम का क्या अर्थ होता है, वो आपको बताना है। तो हरम का अर्थ है स्त्रियों का निवास। चलिए दोस्तों, तो अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो जो और है आपसे एग्जाम से संबंधित वो आपको देखने को मिल रहे हैं और आप जाकर उनकी तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे 119वां नंबर कर रहा है कि मुगल शासन किस प्रकार का था, वो आपको बताना है।
तो मुगलों का शासन जो था ऑप्शन नंबर बी सही होगा केंद्रीकृत था। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है 120वां नंबर प्रश्न है कि जागीरदारी व्यवस्था किससे संबंधित वो आपको बताना है। तो जागीरदारी व्यवस्था जो भूमि राजस्व से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले नंबर पर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कर रहा है 121वां नंबर प्रश्न है कि परगना किसका भाग था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परगना जिला का भाग था। 122वां नंबर प्रश्न है आपसे करा कि इंसा विभाग किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो इंसा विभाग जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पत्राचार से संबंधित था। 163वां नंबर प्रश्न आपसे करा है रिसालत विभाग किससे संबंधित था वो आपको बताना है। तो रिसालत विभाग जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विदेश से संबंधित था। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है आपसे कि 124वां नंबर वकील किसे कहते थे वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रतिनिधि वकील को कहते थे। चलिए अगले नंबर प्रश्न है आपसे कि दारा शिकोह किसका पुत्र था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी सही होगा, दारा शिकोह जो था शाहजहां का पुत्र था। चलिए दोस्तों आज के इस सेशन में हम आप लोगों के लिए 150 क्वेश्चंस लगभग लेकर आए हुए जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है 126वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि दौलताबाद किसने बनवाया राजधानी वो आपको बताना है। तो बनाया वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दौलताबाद की राजधानी को बनाया था। अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है 127वां नंबर प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है वो आपको बताना है। तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है 128वां नंबर प्रश्न है कि उमराव किस वर्ग में के थे वो आपको बताना है। तो उमराव उच्च वर्ग के थे। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सिपाही क्या था वो आपको बताना है। तो सिपाही एक सैनिक था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 130वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मसंब का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मसंब का अर्थ है पद। चलिए 131वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है खजाना किससे संबंधित था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, खजाना जो है वो धन से संबंधित था। 132वां नंबर प्रश्न आपसे कर रहे हैं कोतवाल का क्या कार्य था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कानून व्यवस्था से संबंधित था कोतवाल का कार्य। 133वां नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है मुगल चित्रकला किससे प्रभावित थी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका उत्तर फारस जो मुगल चित्रकला से प्रभावित थी। 134वां नंबर प्रश्न आपसे करा कि मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ है वो आपको बताना है। दोस्तों इसका पतन जो है 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी चैनल को हमारे अभी शुरू किया है, ज्वाइन किया है, तो वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न करा है हमारा आपसे कि बहादुर शाह जफर कहाँ निर्वासित हुए वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रंगून नामक स्थान पर निर्वासित हुए थे। अगला नंबर 136वां नंबर प्रश्न आपसे करा है कि मुगल शासकों का मकबरा कहाँ पर है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अलग अलग स्थानों पर मुगल शासकों का मकबरा स्थित है। 137वां नंबर प्रश्न आपसे करा है प्रारंभिक मुगल राजधानी कहाँ स्थित थी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी आगरा नामक प्रारंभिक मुगल राजधानी थी। 138वां नंबर प्रश्न आपसे करा है हरम किसके लिए था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, हरम स्त्रियां थी। 139वां नंबर प्रश्न आपसे करा है मुगल शासन की विशेषता क्या थी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केंद्रीकृत
इनकी विशेषता थी। 144वां नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है, मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित थी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सहयोगा सेना और प्रशासन के लिए मनसबदारी प्रणाली संबंधित थी। 141वां नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है, राजस्व व्यवस्था का श्रेय किसे था वो आपको बताना है जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा टोडरमल राजस्व व्यवस्था का श्रेय जाता है इनको लिए। 152वां नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है, सूरत बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा व्यापार के लिए हमारा सूरत बंदरगाह जो है प्रसिद्ध है। 143वां नंबर प्रश्न आपसे कर रहे हैं, मुगल काल का भाषा क्या थी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा फारसी भाषा जो है हमारी मुगल काल की भाषा थी। 144 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, मुगल चित्रकला का विकास किस काल में हुआ था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, सहयोगा जहांगीर काल में मुगल चित्रकला का विकास हुआ था। चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि मुगल वास्तुकला किस शैली की थी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, सहयोगा इंडो इस्लामिक शैली थी इनकी मुगल वास्तुकला की। 146वां नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि मदरासा किससे संबंधित था वो आपको बताना है। तो मदरासा जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका ऑप्शन शिक्षा से संबंधित था। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि सूबा क्या था वो आपको बताना है। तो सूबा जो है प्रांत था। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। और हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी है, इसके पहले भी जो क्लासेस हो चुकी है वो आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिए। अगला नंबर प्रश्न कि जजिया किस पर लगाया जाता था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए से होगा गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया जाता था। अगला नंबर प्रश्न आपसे कि किला किसका प्रतीक था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, किला जो है वो शक्ति का प्रतीक था। अगला नंबर 155वां नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है, मुगल साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण क्या था वो आपको बताना है। तो इनके कारण जो था कमजोर उत्तराधिकारी, इनका अधिकारी जो थे वो कमजोर थे, फुर्तीहीन थे, जिसके कारण उनकी पतन हुआ करता था। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। जितने भी भाई बंधु हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको भी एक बार नमस्कार करते हैं आप सभी को। अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपके एग्जाम से संबंधित तैयारी की जाती है। धन्यवाद।